आप आ जाओ। हमने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एक रिट पिटीशन फाइल किया है अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स 2 मिनिस्ट्रीज, आईएनबी मिनिस्ट्री एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सीबीएफसी। हमारी जो फिल्म है अगली, उसको सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है बिकॉज उनके पास आईएनबी मिनिस्ट्री का एक डायरेक्टिव है कि जब तक आप एक सर्टेन रूल को एडहेयर नहीं करते हैं वीजा वी स्मोकिंग इन फिल्म्स की, आपको जो नीचे एक रनिंग लोगो डालना पड़ता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या फिल्म के पहले या बीच में आपको एक ऐड दिखाना पड़ता है, तो आपको तब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हमारी जो फिल्म है अगली, हमने उसमें वो लगाने से मना कर दिया, तो सीबीएफसी ने हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमें रिफ्यूज़ कर दिया है, जिसके अगेंस्ट हमने रिट पिटीशन फाइल किया है। एंड हमारा रिट पिटीशन का बेसिस ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें बहुत सारी चीज़ें अलाउ करता है, हमारा जो आर्टिकल 19(1)(a) है, दैट हैज़ द फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(g) है विच इज़ राइट टू प्रोफेशन, कि हमारा जो प्रोफेशन है, हम जो फिल्म बना रहे हैं वो हमारा प्रोफेशन है और उसमें हम किस तरह से किन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। आर्टिकल 21 है विच इज़ राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 14 है विच सेज दैट कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नियम नहीं बन सकते। इस तरह का नियम सिर्फ सिनेमा और टीवी में ही अप्लाई होता है, बाकी जगह नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता, उसके आधार पे हमने इसको चैलेंज किया। हमने इसको चैलेंज किया क्योंकि हमारी फिल्म है और मुझे नहीं लगता कि मेरी फिल्म में इस तरह का हम लोगो दिखाता हूँ तो ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है। और it generally it's my film, it's something which is my creativity and I don't want to destroy it following a rule which does not make sense to me, because हम फिल्म में बहुत कुछ दिखाते हैं, फिल्म में मर्डर दिखाते हैं, आप क्राइम दिखाते हैं, फिल्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जो इलीगल होती हैं, आप फिर भी उनको दिखाते हैं। स्मोकिंग एक एक्टिविटी जो इलीगल नहीं है, जो कंट्री में इलीगल नहीं है। स्मोकिंग एक एक्टिविटी जिसके लिए कोई एज बार नहीं है, 18 साल से 17 साल का लड़का भी जाके सिगरेट पी सकता है। फिर वो फिल्म और टीवी के ऊपर वो क्यों जिम्मेदारी डाल दी गई है, थोप दी गई है कि हमें जो लोगो लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिल्म एडल्ट हो जाएगी। तो उसको चैलेंज करने के लिए हमने रिट पिटीशन दाखिल किया है। शी इज ऑल लॉयर एंड आप कोई भी लीगल सवाल पूछना आप इनसे पूछ सकते हैं, एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क। क्या कहती है इंडस्ट्री के लोग, क्या कहते हैं जब आप ये करेंगे? फ्रेटर्निटी से भी हमारी कोई बातचीत नहीं है। भट्ट साहब ने एक बहुत पहले एक केस फाइल किया था जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके फेवर में पास किया था, और ऐसा नहीं कि कोई अभी लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे डाला था जब तक कि केस पेंडिंग है। तो ये स्टे है जिसकी वजह से ये अभी भी हमें डालने पड़ रही हैं चीज़ें, पर्दे पे हमें डालना पड़ता है वो लोगों को। और क्योंकि ये स्टे की वजह से वो केस अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अभी हमने फ्रेटर्निटी से बात नहीं की है क्योंकि ये मेरी फिल्म का सवाल है। मेरी फिल्म जो बन के तैयार पड़ी है, जो कान फेस्टिवल में गई, बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड जीते हैं, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये मेरा जो केस है, मेरी जो लड़ाई है, मेरी फिल्म को लेकर लड़ाई है। आई होप फ्रेटर्निटी इसमें हमारा साथ देगी, लेकिन अभी हमने फाइनली केस दाखिल किया है और अभी हियरिंग चालू होगी। बट अनुराग, पिछले 2-3 साल से देखे फिल्म जो पुरानी फिल्में भी दिखाई गया कि इसमें भी अगर सिगरेट या ड्रिंक या कुछ भी करते स्टार दिखाई जाए तो उससे टैग आता, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बहुत सख्त प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सख्त प्रॉब्लम है। आप सिगरेट पीते हैं, आप पान खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, कुछ तो करते होंगे, आप टैग लगा के घूमिए सारा दिन। हाँ, बच्चे क्या बताइए, जो 18 साल से कम उम्र है उनके लिए कहा जाता है कि वो ताकि आगे चल के उस चीज़ को ना अपनाएं। बच्चे सब चीज़ सिनेमा से ही सीखते हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ एक बात, बच्चे हर चीज़ जो है सिनेमा से ही सीखते हैं। बच्चे क्या बाहर किसी को सड़क पे सिगरेट पीते हुए देख के नहीं सीखते हैं? या बच्चे क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं? आपको लगता है सिगरेट पीना इतना हार्मफुल है? आप टोबैको इंडस्ट्री को आप बंद कर दीजिए। आप उसका रेवेन्यू क्यों ले रहे हैं? आप बंद कर दीजिए टोबैको इंडस्ट्री को, आप वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। आप हर चीज़ जो आपको लगता है लीगल है बंद करवा दीजिए। वहाँ पे आप की हिम्मत नहीं है बंद करवाने की।
Warning is not just distracting, it's a downright insult to anybody who takes his work seriously. I take my films very seriously and I feel it's very insulting that मेरे फिल्म में की मोमेंट जा रहा है, सडनली नीचे वो लोगो लिखा हुआ आ रहा है. When did you realize that? Any particular? It happened in the past, but see क्या होता है कि जब फिल्म आप बनाते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब था, I could not do things because the film was owned by a studio and there was a lot of money at stake and it was the last moment of the release. This time we all got together and I said this is not going to happen, and we all decided collectively that we are not going to go with it and we'll withhold our film if we have to. Are you hoping for a positive response? I hope for a positive response because having gone through it for last many months, spent time on it with the lawyers, going through everything, I think the constitution gives me that right, and which I feel that which is being bullied by the health ministry. I feel I'm being bullied by the health ministry and I refuse to take that bullying. बॉम्बे हाई कोर्ट में नहीं, अभी हमारे पास डेट्स आएंगे और हमारा जो हियरिंग अभी चालू होगा. हमने अभी दाखिल किया. CBFC को नोटिस इशू, we have just filed it today. So until and unless you don't really go ahead, you release Ugly, I don't want to release Ugly with those notifications. Till the time we have to fight it till the end. You know, I have my right to expression. I make my film, and in this country, being a democracy, I think I'm going to pitch my fight till the end to see that what comes out of it. Because somewhere somebody has to stand up and fight against it. What I feel is very unfair and is absolutely mindless and pointless. तो अगर कोर्ट आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आप ये फिल्म नहीं रिलीज करेंगे? कोर्ट नहीं मानती तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे. ये लड़ाई नो यार, you have to fight. I am thinking because you know if the film gets stuck, then I think our constitution is pointless. Then everything, all the laws that have been written down in it are pointless. Then that means that there's no point to anything around us. there's a certain social responsibility also. Yes, I am saying being a filmmaker, there's certain social responsibility. Why is that social responsibility not with everybody else also? And I think I'm a very socially responsible filmmaker. I do not make films which have no point to make in the end. I don't make those films. I think I'm far more socially responsible than actually many people. I think I'm far more socially responsible than the politicians and the ministers who are running this country. I think I'm far more socially responsible, and I can ask them to sit in front of me and challenge me. And I'll show them how I've been more responsible than they have been. अनुराग, साथ ही आए गए रूमर्स के राउंड हो रहे हैं कि you and Kalki have separated and We are not talking about that. I'm not talking about my personal life here. आपको लगता है ये डिले काफी इफेक्ट करेगा फिल्म के लिए, फिल्म को? यस, अफेक्ट करेगा. फिल्म को अफेक्ट कर ही रहा है, रोज का रोज अफेक्ट कर रहा है. बिकॉज फिल्म में पैसा लगता है और इंटरेस्ट होता है जो बढ़ता रहता है. हमारी फिल्म पे भारी पड़ेगा, बट वी आर रेडी टू बेयर दैट एज मच एज वी कैन. उम्मीद कब तक है कि फैसला आ जाएगा? उम्मीद कब तक है मालूम नहीं. बट होपफुली, यू नो, बिकॉज द फिल्म इज अ लाइव केस इन द सेंस देयर इज अ फिल्म दैट्स रिलीज इज काइंड ऑफ स्टक. सो आई थिंक they should move things faster, hopefully. इससे पहले भी काफी फिल्में बनी है जिसमें था, लेकिन आपने अगली पे ये एक्शन लिया है इसमें। नहीं, मैं अपनी फिल्म पे ले सकता हूँ ना. मैं अपनी फिल्म पे ले सकता हूँ और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये. और ये जो फिल्म है, हम इस पे और किसी का नुकसान नहीं होता जब हम ये एक्शन लेते हैं. हम पहले कई बार नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे और लोग जुड़े होते हैं जिनके पैसे लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हो क्योंकि किसी और का इंटरेस्ट रास्ते में आ जाता है. इस फिल्म में एक कलेक्टिव डिसीजन जो पूरी टीम ने मिल के लिया है, तो सो वी कुड टेक दिस डिसीजन ऑन दिस फिल्म. About what? We issued a statement and that's it. I don't think it's anybody's business to know what's happening in my personal life. We issued a joint statement and I think that should end the whole kind of a लोग जो सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं करनी. हम स्टेटमेंट रिलीज कर चुके हैं ना. कितने लोग हैं जो स्टेटमेंट रिलीज करते हैं? It's their business. I am no one to comment on their personal life, and I would suggest that I don't think it's anybody's business what's going on in anybody's personal life. This challenge is for this particular film or
No, I am challenging. I would not want to do that to any of my movies. But we have to fight somewhere. We have to begin the fight somewhere. तो अगली से हमने लड़ाई शुरू की है. It's a petition against something, and when if the court gives a judgment, that judgment applies to all films. It is challenging the rules also. It's challenging the rules. Which are imposing unreasonable restrictions on depiction of smoking scenes in films. So the rules are challenged, and the specific cause of action is Anurag's film being refused by the Central Board of Film Certification from being censored. So that's the immediate cause of filing, but the basis of filing the petition is challenge to the basic rules. And also one thing I would like to add to what Anurag has said, the main purpose of the rules is to control and regulate the trade in relation to smoking, the advertisement of smoking. When you show a smoking scene in films and television programs, it does not amount to an advertisement. You're not glorifying smoking, you're only depicting reality. Which is what Anurag is also trying to say, that as a filmmaker, if I'm showing a model or I'm showing a politician or I'm showing a policeman smoking, I'm not trying to promote other people to smoke, but I'm just trying to portray a real life character.